पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें चल रही थी और जीसी सीआरपीएफ रामपुर की जो 4 तारीख और 5 तारीख की जो अपडेट थी वो पेंडिंग थी। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे तो मिल चुकी थी आप लोगों को, लेकिन जो यूट्यूब वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई थी। तो बस उसी पे बात करते हैं। हम देखेंगे कि 4-5 अक्टूबर को यहाँ पे सीआरपीएफ रामपुर में कैसे कैसे रनिंग और ये सारी चीज़ें हुई थी। एक एक चीज़ पे पॉइंट टू पॉइंट हम नज़र डालेंगे। साथ ही साथ जो फिजिकल डीवी मेडिकल इनका जितना भी अभी रिव्यू मिल चुका है उस पर बात करेंगे और फेल पास का जो रेशियो है उस पर भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ओबीसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, और उस पर भी हम बात करेंगे कि ये इशू क्यों आ रहा है। तो उन सब पे बात करेंगे। चलिए पहले रिव्यू देख लेते हैं जो 4 अक्टूबर का उसे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉलिंग वही चल रही है अभी। 140 कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 117 कैंडिडेट जो थे वो 4 तारीख को प्रेजेंट हुए थे। रनिंग टाइम की बात करें तो ये लगभग 11:15 या 11 के अप्रॉक्स था, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 11 के आसपास ही था। तो ये वहीं अगर हम बात करें तो रनिंग जो की थी वो 90 कैंडिडेट्स ने की थी, लेकिन क्वालिफाई किए और लगभग 73 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए थे। कहने का ये है कि यहाँ पे अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट 117 थे और 90 कैंडिडेट्स मतलब रनिंग किए, तो इतना ज़्यादा आपको मतलब चेस्ट में, हाइट में, वेट में निकाल दिया क्या, कुछ ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो हमारे एक बार सॉरी कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो एक्स सर्विसमैन वाले थे, वो कम हुए हैं इसमें से। साथ ही साथ हाँ, चेस्ट में और हाइट में भी कैंडिडेट्स निकले हैं और अच्छे खासे निकले हैं, ये बात तो है। बाकी साथ ही साथ कुछ थे जिन्होंने आगे की डेट लेने आए थे, तो वो सब थे। तो इस तरह से जो कैंडिडेट्स थे वो कुल मिला के 90 ही रनिंग कर पाए और इसमें 90 में से 73 क्वालिफाई हो पाए। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट चेस्ट का, 10+ नंबर रहा था कि हाइट चेस्ट में जो फेल हुए थे, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हाँ इतना रहा था। तो ये है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर की बात करें कि 5 अक्टूबर में कैसी कैसी चीज़ें चली थी, कितने पास फेल, ये सारी चीज़ें। 5 अक्टूबर में अगर हम कॉलिंग देखें तो ये लगभग 140 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जो कि रेगुलर बुलाया जा रहा है। स्टार्टिंग में 100 कैंडिडेट्स हुआ करते थे, लेकिन बीच में फिर वो 140 कैंडिडेट्स करते थे। अब अगर हम बात करें 140 में से जो 111 कैंडिडेट्स थे वो 5 तारीख को प्रेजेंट हुए थे। और यहाँ पे रनिंग टाइम जो था इनका 11 के या मतलब अप्रोक्स इनका था। एग्जैक्ट इसका भी मतलब कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ 11 के आसपास ही था। 12 से पहले ये रनिंग हो गई थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे रनिंग की अगर हम बात करें तो ये 92 कैंडिडेट्स रनिंग के लिए रेडी थे, लेकिन एक कैंडिडेट जो था वो बीमार था, शायद बुखार आ गया था उसे, ऐसा कुछ, तो उसे वहीं से निकाल दिया था और फिर रनिंग स्टार्ट हुई तो 91 कैंडिडेट्स बचे थे। 91 में से 77 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो रनिंग क्वालिफाई कर पाए। तो ये था 77 कैंडिडेट्स रनिंग में क्वालिफाई हुए थे। अगर हम बात करें 4 को, तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइज थे वो 73 थे। वहीं 5 को देखें तो 77 कैंडिडेट्स क्वालिफाई थे और ये लगभग 52-53% के आसपास रेशियो बैठता है मतलब परसेंटेज में देखें तो इनका डीबी जो था, इनका उसी दिन डीबी डन कर लिया गया था और लगभग रात में लगभग 10:30 के आसपास इन्हें बाहर निकाला गया था। तो ये है। अब एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि रनिंग जो है वो इतनी लेट हो रही है तो क्या धूप और ये सब की दिक्कत रहेगी रनिंग करने के लिए? तो बस ये एक मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है कि रनिंग का जो टाइमिंग ये 11 है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हाँ, थोड़ा तो इशू है कि सुबह में होगी तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टाइम की अपेक्षा, क्योंकि उस टाइम जो रहेगा आप एनर्जेटिक रहेंगे, दिन भर के थके हुए नहीं होंगे, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, 11 बजे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे जो ग्राउंड है उसके चारों तरफ जो आपका ट्रैक है वो पेड़ लग रखे हैं जगह जगह। जगह जगह क्या, लगभग लगभग में पेड़ लग रखे हैं तो उनकी छाया रहती है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये है आपका धूप का इशू, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो रनिंग में इतना इशू नहीं आ रहा है किसी भी टाइम हो, बस ये थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है, इस टाइम तक भूखे रह जाते हैं, वो है। तो बस ये था। रनिंग में ये सब क्वालिफाइड हुए थे। अभी हाइट चेस्ट की बात करें तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक नापा जा रहा है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, ये चीज़ देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ टफली नाप रहे हैं, बहुत टफली तो नहीं, लेकिन हाँ कैंडिडेट्स निकल रहे हैं। अब अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट में अगर आपका 79 है तो पास कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फेल कर रहे हैं। लेकिन हाइट अगर आपकी 170 नहीं है तो फेल कर दे रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, डे 1 से ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और एक इशू आ रहा था ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट का, कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि जो 2022 के सर्टिफिकेट हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। 2022 के सर्टिफिकेट ये कह के मना कर दे रहे हैं कि जो ओबीसी फाइनेंशियल ईयर होता है, एनसीएल वाला, नॉन क्रीमी लेयर वालों का, तो सॉरी वो 1 साल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो वैलिड होता है। मतलब 2023 से 2024 तक 1 साल हो रही, तो 23 वाला तो चल जाएगा, लेकिन 22 वाला नहीं चलेगा, ऐसा कुछ कैंडिडेट्स का कहना है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। अभी ओबीसी के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आ पाए हैं, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चल पाई हैं। लेकिन हाँ कल जो कैंडिडेट्स हैं, आज तो ऑफ है, क्योंकि आज 6 तारीख है और 6 तारीख मतलब संडे है, और 6 तारीख संडे है तो ये ऑफ है।
अब संडे की वजह से ऑफ है, तो अब 7 तारीख जो है इसमें कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और ओबीसी के कैंडिडेट्स आएँगे। इसमें एक चीज़ पता चल पाएगी कि ये जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो क्या ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और किस डेट का ले रहे हैं, 2022 का ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल देके, मेडिकल देके, डीवी देके ये सब कंप्लीट करके आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं 2022 के ले रहे हैं। कुछ का कहना है कि नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से ये खिचड़ी सी थोड़ी-सी पक जा रही है और कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि क्या चीज़ें हैं। तो बस इसे कन्फर्म करने के लिए कल तक का आप वेट कर लीजिए। जो 7 तारीख है, 7 का जैसे ही फिजिकल हो जाएगा, 7 अक्टूबर का फिजिकल हो जाने दीजिए और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम कन्फर्म कर देंगे। फिजिकल के बाद डीबी होगा और हम खुद ट्राई करेंगे वहाँ जाके आपको कंप्लीट रिव्यू दे पाएँ। तो 7 तारीख तक का आप वेट कर लीजिए। बस कल-कल का वेट करना है आपको। उसके बाद आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगी कि ये कैसी-कैसी चीज़ चल रही है और क्या आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है किस तरह का ले रहे हैं। मतलब एनसीएल वाला जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो किस डेट का ले रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ये ग्रुप में भी चर्चा चल रही है इस बात की, और कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि भई हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट का है, क्या चल जाएगा? 22 का है, 21 का है, 20 का है या 23 का है, चलेगा या नहीं चलेगा? और कुछ हैं जिनके नए हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि अगर नए सर्टिफिकेट हैं आपके, तो नए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपका एफिडेविट लग रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो कल हम आपको बता देंगे पूरा कन्फर्म करके। कल आप वेट कर लीजिए, 7 अक्टूबर तक का आप वेट कर लीजिए। उसके बाद ये सारा आपको कन्फर्म हो जाएगा और उसके बाद आप जितना भी आपका जैसे अगर एफिडेविट ले रहे हैं तो बनवा लीजिएगा, या फिर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो सारी हम आपको कल कन्फर्म कर देंगे। कल तक का बस आप वेट कर लीजिए। तो ये था रिव्यू डीबी और इन चीज़ों के रिगार्डिंग। अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ सामने आई थी कि बोर्ड नंबर 2 से लगभग 30 में से केवल 2 कैंडिडेट्स पास हुए थे, ग्राउंड फिट हुए थे। बोर्ड नंबर ये 2 की बात है। तो बोर्ड नंबर 2 से ऐसा सुना जा रहा था कि 30 टोटल कैंडिडेट्स थे और 30 कैंडिडेट्स में से केवल 2 कैंडिडेट जो थे वो ग्राउंड फिट हुए और बाकी कैंडिडेट जो थे उन्हें रीमेडिकल दिया गया। और ये बात हमने कन्फर्म भी की मल्टीपल कैंडिडेट से, तो उनका कहना है ये, तो हो सकता है ये बात सच हो, क्योंकि यहाँ पे रीमेडिकल बोर्ड नंबर जो 2 है उससे रीमेडिकल ठीक-ठाक देखने को मिल रहा था। लेकिन इतना नहीं था कि 2 कैंडिडेट्स पास हों और 28 को आरएमई दे दिया जाए, इतना नहीं था। लेकिन ये चीज़ देखने को मिली है। मल्टीपल कैंडिडेट से हमने पूछा है तो उनका भी कहना है कि हाँ, 1-2 कैंडिडेट्स थे जो कह रहे थे भैया हमारा मेडिकल तो नहीं था, लेकिन हाँ, ये चीज़ हमने भी सेंटर पे सुनी थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, जो भी सेंटर पे थे वो एक बार भी बताइएगा कि 28 कैंडिडेट जो थे इन्हें आरएमई दिया गया है कि या नहीं दिया गया है। बाकी हमने बात की है, कैंडिडेट्स का कहना है कि हाँ, 28 को आरएमई दिया गया है। तो हो सकता है ये बात सच हो। यहाँ पे इतना कैंडिडेट्स को वैसे आरएमई नहीं देना चाहिए। 28 में मतलब इतना तो मेजर इश्यू नहीं रहा होगा। 28 के 28 मतलब प्रॉब्लम वाले रहे हों। तो ऐसा अगर हुआ है तो आप जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका मेडिकल था, एक बारी कमेंट में बताइएगा कि 28 कैंडिडेट्स को आरएमई दिया है और केवल 2 कैंडिडेट्स ही पास किए हैं। ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? तो बस ये था। बाकी होप सो आप 4 और 5 की आपको जितनी भी डिटेल वो मिल गई होगी। और 6 को जो कमेंट कर रहे थे या जो लोग बोल रहे थे कि भैया 6 का डाटा दो, तो 6 को कोई रनिंग नहीं हुई है, आज ऑफ था, तो इस वजह से 6 को कोई रनिंग नहीं हुई है, तो उसका डाटा तो देना ही पॉसिबल नहीं है। ये था 4-5 का डाटा अपडेटेड नहीं था, वो हमने कर दिया है और जल्दी हम लेके आएंगे, जिसमें 1 तारीख से नहीं, 23 तारीख से लेके यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। तो हम अब लाने वाले हैं कि 23 तारीख से अब तक मेडिकल और फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, 23 से लेके और टिल नाउ अब तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सबकी सेपरेट हम एक वीडियो लेके आएँगे। ये वीडियो हो सकता है 20 से 25 मिनट की हो जाए। तो हम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, एक-एक चीज़ की मेडिकल, मतलब मेडिकल में कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डीएमई है उसकी भी पूरी एनालिसिस लेके आएँगे। ये 23 से लेके और अब तक की। साथ ही साथ आरएमई की पूरी एनालिसिस लेके आएँगे। आरएमई के डॉक्टर्स कैसे आरएमई कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें रह रही हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल आरएमई में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये तो है। बाकी और इसके अलावा कि आपका जो फिजिकल है, मतलब पीएचटी और पीईटी में कितने पास हुए हैं, इसका भी पूरा एनालिसिस लेके आएंगे। साथ ही साथ किस किस चीज़ में मेजर पॉइंट है, ये सारी चीज़ें भी लेके आएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे, जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितने कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में, जिससे आप आगे की चीज़ों पर थोड़ा सा आइडिया अपना लगा पाओ कि कितने कट ऑफ या फिर कितने कितने कैंडिडेट्स का नंबर आ सकता है, ये सारी चीज़ें। तो बस ये सब आइडिया तभी लग पाएगा जब आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा। तो बस इसी एग्जैक्ट नंबर पर हम वर्क करेंगे और ट्राई करेंगे आपको ये एग्जैक्ट नंबर दिया जाए कि कितने डीएमई पास हुए हैं, कितने आरएमई पास हुए हैं, कितने पीएचडी पास हुए हैं, कितने पीईटी, और ये सब हम एक ही वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए थोड़ा सा, इतना है। तो बस ये था। बाकी ओबीसी कैटेगरी का जिसका भी इशू है तो भाई थोड़ा सा आज का वेट कर लीजिए। कल को हम आपको शाम तक बता देंगे कि जैसे ही डीबी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर निकलेंगे, उनसे कंफर्म करके हम आपको बता देंगे। बाकी हाइट चेस्ट में अगर जिसका भी इशू है, हम बता चुके हैं कि हाइट चेस्ट कैसे नाप रहे हैं। हाइट को बहुत ज़्यादा टाइटली तो नहीं नाप रहे, लेकिन हाँ ये है, अगर आप 170 हैं तभी पास हो गए, इससे कम है तो पास होने की पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो ये है। बाकी जो चेस्ट है उसे नापने का तरीका हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना। बाकी एक बार हम एक रफ इमेज बना के आपको बता देना है कि चेस्ट कहाँ से मेजर हो रहा है, क्योंकि चेस्ट में भी काफ़ी कैंडिडेट्स को इशू था कि भैया चेस्ट कैसे मेजर कर रहे हैं। तो एक रफ इमेज जो है वो हम बता देते हैं। ये निप्पल का यहाँ पे हमने पिक बना दिया है, और यहाँ से अगर हम बात करें, अगर कोई कैंडिडेट्स है ये निप्पल है, और अगर यहाँ पे देखें कि कहाँ से मेजर कर रहे हैं चेस्ट को, तो अनदर कलर के पेन से हम आपको बता देते हैं। तो जस्ट निप्पल के यहाँ से बिल्कुल बराबर से आपका ये चेस्ट जो है वो मेजर किया जा रहा है, और पीछे की तरफ थोड़ा सा नीचे को ले ले रहा है, मतलब इस तरह से कुछ ऐसे करके और इस तरह से। तो बस ये है। बाकी मतलब इसमें चेस्ट में ऐसा नहीं है किसी को ज़बरदस्ती फेल कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 78 से भी कम है, तो आपको फेल होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन 78 से प्लस है या 78 है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको पास कर दिया जाएगा। हाइट में छूट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ चेस्ट में छूट मिल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चेस्ट में ऐसा नहीं है फेल नहीं हो रहा है, कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि इससे कम भी काफ़ी कैंडिडेट्स का है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का रिव्यू। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हमने ट्राई किया है जितनी चीज़ आपको दे पाएँ। हाँ, एक चीज़ थी हाइट चेस्ट में कितने फेल हुए हैं या फिर कितने एक्स सर्विसमैन हैं, ये हम नहीं दे पाए थे आपको, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। अगर इसका एग्जैक्ट आइडिया होता है तो आगे हम जो वीडियो बनाएंगे इसमें सारे 23 से लेकर अब तक की सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो उसमें बता देंगे कि कैसा कैसा सारा रहा था, कि कितने हाइट में कितने चेस्ट में फेल हुए थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो सीआरपीएफ रामपुर की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ओनली ऑन फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसे भी ज्वाइन कर लेना। क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो आपस में बात करने में भी थोड़ी सी झिझक रही हैं, उन्हें मतलब सही सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो बस उसी को देने का भी प्रयास किया हमने कि प्रॉपर सारी चीज़ें उन तक पहुँच पाएँ, इसलिए एक सेपरेट ग्रुप है, और उसकी मांग आपने कमेंट बॉक्स में की थी, इसी वजह से लेके आए हैं। तो बस ये है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन नहीं होता है तो आप कम्युनिटी पे जा सकते हैं, वहाँ पे हमने डाल दिया कम्युनिटी पे कि फीमेल कैंडिडेट्स का ये ग्रुप है, तो वहाँ पे वहाँ की उसकी लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।